दोस्तों नमस्कार। आज लॉकडाउन 2 के ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। सिर्फ 4 दिन और हैं हमारे पास, लॉकडाउन 2 हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 टोटल दिन जो हम लोग इस समय लॉकडाउन में व्यतीत कर चुके हैं, लगभग 35-36 के आसपास दिन व्यतीत कर चुके हैं। और इन दिनों में जो सिचुएशन आई है, जो सिचुएशन पूरी दुनिया ने और भारत ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते फेस की है, उसमें हम लोग अब निर्णायक स्थिति में हैं कि लॉकडाउन 3 होगा या नहीं होगा। देखिए, हमारा आपका जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। अगर हम सरकारी निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करते हैं तो हो सकता है एक्सटेंड हो, बट कुछ ही दिनों के लिए हो। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक्सटेंड ज़्यादा भी हो सकता है। चाइना में बहुत दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया की हैं जो लॉकडाउन में इस समय हैं। यूएस है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन में हैं इस समय। इस समय आज की डेट में जो दुनिया की कंडीशन है, वो वर्ल्ड में 31,49,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इस समय जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो है अमेरिका, और अमेरिका के अपने 10 लाख केस इस समय हो चुके हैं। उनके यहाँ टोटल रिकवर्ड लोग हैं जो 1,42,000 जो रिकवर होके इस कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और दुर्भाग्यवश उनके यहाँ पर लगभग 59,000 लोग इस दुनिया को कोरोना वायरस के चलते छोड़ के चले गए हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्पेन, जहाँ पर 2,32,000 कोरोना के केसेस हैं, जिसमें सौभाग्य से लगभग 1,23,000 ठीक होकर घर पे अपने जा चुके हैं वापस। और दुर्भाग्य से 23,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान इस कोरोना वायरस के चलते गंवा चुके हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका इटली, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा केस हैं और रिकवर हो चुके हैं 68,900 समथिंग लोग ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से। और दुर्भाग्यवश 27,000 लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। अब आते हैं अपने देश भारत पे। पहले मैं बता देता हूँ कि इन देशों की जो जनसंख्या है वो कितनी है। मैंने 3 कंटिन्यू नाम बताए आपको, यूएस, स्पेन और इटली। अमेरिका, स्पेन और इटली। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, 33 करोड़। स्पेन की आबादी है ओनली 4.5 करोड़, और इटली की आबादी है 6 करोड़। अब आते हैं भारत देश पर। हमारे यहाँ आबादी है 130 करोड़ से ज़्यादा, 130 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है। अब आते हैं अपने देश भारत पर, जहाँ की आबादी मैंने आपको बता दी है। केसेस हैं अब तक 31,260, ठीक हो चुके हैं लोग 7,805, और दुर्भाग्यवश इस बीमारी के चलते 1,000 लोग इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। हम लोगों की 130 करोड़ की आबादी में भी कोरोना कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल में ही बोलेंगे, क्योंकि कम आबादी वाले देशों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो सरेंडर कर चुके हैं एक तरीके से। उनकी मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी हद तक नुकसान में जा चुकी है और वो उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भारत देश ठीक से कंट्रोल कर रहा है इस समय। भारत देश ने अपने लोगों की जान तो बचाई है, अपने यहाँ तो काम किया ही अच्छा। इन्होंने दूसरे देशों को जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजकर जो सबसे बड़ा मानवता का कार्य किया है, वो बहुत सराहनीय है। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तारीफ़ की है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी तारीफ़ की है, और दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं कि भारत उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा सप्लाई करे। और अपने यहाँ भी काफ़ी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी उसको यूज कर सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमारा आपका अनुशासन ही ये बताएगा कि हम कितने दिन और लॉकडाउन में रहेंगे और इस बीमारी को कितना और फेस करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अब कोरोना वायरस के साथ हमें एक हमेशा के लिए एक ऐसा, कोरोना नहीं मैं कहता हूँ कोई भी वायरस हो, एक ऐसा अपना प्रोटेक्शन लेयर बना लेना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, घूमें फिरें, लेकिन हमें कोई वायरस अटैक ना कर पाए। सबसे पहले तो मास्क वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी है। हम मास्क पहन के रहेंगे, हम खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, ठीक है। और इस समय लॉकडाउन के टाइम में जो घर पे रह रहे हैं, वो घर पे रहना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है घर पे रहें। आप वर्क फ्रॉम होम करें, बाहर ना निकलें, अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा,
हमें अपनी तरफ से अपने प्रोटेक्शन के लिए पूरी तैयारियां रखनी है। मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, जहां पर अवेलेबल हो वहां साबुन से हाथ रगड़कर धोने ही हैं। सैनिटाइज़र का उपयोग करके नहीं छोड़ देना है, हाथ अच्छे से धोना है और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट तक धो सकते हैं तो दी बेस्ट। अब आते हैं सरकार की तैयारियों पे। सरकार ने बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रखी हैं। इस समय जो 10,000 लोगों पर लगभग 1600 बेड की आवश्यकता होती है। भारत के पास लगभग 1 लाख से ज़्यादा बेड हैं। भारतीय रेलवे ने अविश्वसनीय कार्य किया है। 5,000 स्लीपर कोचेज को कन्वर्ट किया गया है आइसोलेशन वार्ड में। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट निकला है। हमारे देश की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है इस चीज़ की कि पहले हम बीमार पड़ें और फिर हम वहाँ भर्ती होने जाएं। हम बीमार ना पड़ें, इससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। उसके लिए हमें खुद को पहले प्रोटेक्ट करना है, खुद को डिसिप्लिन रखना है और ये चीज़ समझ लेनी है कि ये कोरोना वायरस महामारी जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी। हमें आने वाले लंबे समय तक इस चीज़ को फेस करते रहना है और इस चीज़ से अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहना है। हमें तभी हम इस बीमारी से बच पाएँ। इस समय जो भी आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो रेलवे के लोग हैं, वो बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस विभाग, मेडिकल विभाग और तो ज़्यादा हाईलाइटेड है और वो कर भी रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस समय देश की सेवा में अपना तन मन सब दिया हुआ है। लेकिन जो एक बैक हैंड हमारे स्टाफ हैं, जिनमें आता है आपका जल विभाग, बिजली विभाग, डाक विभाग और बैंकिंग स्टाफ, ये भी हमारे कोरोना वॉरियर ही हैं और इन्होंने भी इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है कि हम सुरक्षित रहें और घर पर रहें। इन्होंने अपना पूरी मेहनत करके अपनी ड्यूटी निभाई है, पूरा मेहनत से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सेवा की है। तो मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देता हूँ और होप कि हम लोग थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे कि हमें कोरोना नाम की बीमारी या इस टाइप की जो भी बीमारी आएगी, हम उससे बच के रहेंगे आने वाले समय में और अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस करते रहेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना मजबूत रखेंगे कि कोरोना आया कहीं से भी हो, भारत से हार के जाएगा। अब अभी तक मैंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोला, लेकिन अब मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत जल्द भारत के बहुत सारे दर्शनीय स्थलों की वीडियोज़ और उनकी जानकारी इस पर अपलोड करूँगा, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।